फ्रेंड्स, आज हमने बनाई सर्दियों की मिठाई डेजर्ट, जिसको हम भर भर के नहीं खा सकते। आप सोच रहे होंगे थोड़ी सी तो बनाई है, एक कटोरी हलवाई तो मैं ही खा जाऊंगा। ऐसा नहीं है, इसे हम भर भर के नहीं खा सकते। इसको हमें थोड़ा थोड़ा ही खाना होता है। सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं तो इसकी इस तरह से क्यूब बना रही हूँ, छोटे छोटे। आप चाहें तो इसके लड्डू बना के रख सकते हैं, और नहीं तो एक चम्मच में लीजिए, वैसे ही खाइए। तो चलिए सर्दियों की मिठाई को देखते हैं हमने कैसे बनाना शुरू करते हैं। ये सर्दियों का बढ़िया सा हलवा जो हमारी हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही पावरफुल है। मैं तो इस तरह से क्यूब्स बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स बनाए हैं। क्यूब्स भी मैंने बिल्कुल ऊपर तक भर के नहीं बनाए, आप देख सकते हैं। मैं पास से दिखाती हूँ, देखिए आधा खाली है, क्योंकि ये हम बहुत सारा नहीं ले सकते। सुबह को या रात को जब भी दूध पिएं, एक चम्मच लें और गरम गरम दूध पिएं। बच्चों को दें तो आधा चम्मच दें। ये आपके शरीर में जो दर्द रहते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और आपकी ताकत भी देता है खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस हलवे को हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाना शुरू करते हैं। ये मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, आप क्या सोच रहे हैं? ये है हल्दी, कच्चे वाली, जो सर्दियों की सौगात है। और ये है अदरक। लगता है ना, अदरक जब नया आता है तो बिल्कुल ऐसा दिखता है, पिंक पिंक कलर का। ये वही हल्दी है। इस हल्दी के गुण कितने हैं, शादी ब्याह में, उपटन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीसी हल्दी इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में इस हल्दी को इस्तेमाल करें तो आपका बहुत ही बढ़िया उपटन बनेगा। हल्दी को छीलने काटने से पहले ग्लव्स पहन लीजिए। देखिए मेरे हाथ मैंने छीली है अभी केवल, और मेरे हाथ कैसे हैं, तो इसलिए ग्लव्स पहन लीजिए। और वरना बर्तन ऐसा इस्तेमाल कीजिए जो कि जिस पे निशान ना पड़े। अब मैं इस हल्दी को कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको कद्दूकस कर लिया। आएंगे हम एक सर्दियों का डेजर्ट, जो कि सर्दियों में खाना है, बहुत हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी दर्द जो होते हैं उनको दूर करता है। लेकिन इसको हम भर भर के नहीं खा सकते, इसे हमें थोड़ा थोड़ा ही खाना होता है। ये है सर्दियों का हलवा, अदरक और कच्ची हल्दी का। कच्ची हल्दी नहीं है तो आप पाउडर से भी बना सकते हैं, लेकिन इस समय सीज़न में कच्ची हल्दी होती है तो आप इससे ज़रूर बनाएं। और सामान देख सकते हैं आप, ये लिए है मैंने गोंद हमारी जोड़ों के दर्द के लिए कितनी हेल्पफुल होती है, हमें पता है। अखरोट, काजू, बादाम, पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज, ये खसखस, 50 ग्राम अदरक। इन सब चीज़ों को सबसे पहले मैं गोंद को पीस लेती हूँ। ये मैं क्यों पीस रही हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए गोंद को मैंने बारीक बारीक पीस लिया बिल्कुल। क्यों पीसा ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, और आपको समझ आ जाएगी कि ये पीसना क्यों ज़रूरी था। और ऐसे ही मैं इन सब ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लेती हूँ। आप चाहें तो साबित ही इनको तल लें, लेकिन मैं इनको पीस लूँगी जिससे कि हमारे हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए। सबसे पहले डालूँगी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के मैं पीस लूँगी। ये डाले मैंने पम्पकिन सीड्स, ये अखरोट, ये काजू और ये बादाम। इनको हम दरदरा सा पीसेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे। जैसे हमने गोंद को बारीक पीसा, ऐसे बारीक नहीं पीसेंगे, इन्हें हम दरदरा सा पीसेंगे। इन सब चीज़ों को मिला के पीस लेते हैं। ये मैंने सबको अच्छे से पीस लिया। देखिए दरदरे हैं, बिल्कुल बारीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अदरक को मैंने कद्दूकस नहीं किया, मैं इस तरह से काट लूँगी। अदरक को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया और इसको भी पीस लेंगे। ये देखिए मैंने अदरक को पीस लिया। अब इसी में मैं ये हल्दी जो मैंने कद्दूकस करके रखी है 100 ग्राम, इसको भी डाल दूँगी। मैंने 100 ग्राम का हलवा बनाना है तो मैंने उसी हिसाब से सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डालें, लेकिन डाल लेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। अब इसको भी मैं पीस लेती। देखिए हल्दी और अदरक को हमने पीस लिया, और मैंने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करा, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है। चलिए अब तैयारी कर सब हो गई हमारी। हमने ड्राई फ्रूट पीस लिया, हल्दी अदरक पीस लिया। अब अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये लिया मैंने एक पैन, और पैन में मैं डालूँगी घी इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा लगता है। 100 ग्राम ही आप घी ले लें। आपने 100 ग्राम हल्दी और अदरक लिया है तो आप 100 ग्राम ही इसमें घी ले लें, लेकिन घी को हम एक साथ में डालेंगे। मैंने आधा घी अब डाला है। ये देखिए मैंने बड़े 4 चम्मच बेसन लिया है। आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में
हम सभी जानते हैं बेसन भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसको हल्की आंच पे भूनेंगे बिल्कुल, जब तक सौंधी सौंधी खुशबू ना आ जाए तब तक हम इसे हल्की आंच पे भूनेंगे। ये देखिए बेसन हमारा भुनने लगा है, झाग आने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं, और घी भी छोड़ने लगा है। बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है, खुशबू आनी शुरू हो गई। और जो अब हमने ये गोंद पीस के रखी थी इसको अब हम इसमें डाल देंगे। अगर इसके मोटे मोटे टुकड़े होते तो हमें गोंद को घी में तलना पड़ता, जिससे कि गोंद फूलती, लेकिन अब हमारी गोंद बेसन के साथ ही फूल जाएगी घी में। हमें इसे अलग से तलने की और पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ायदा होता है। आप गोंद को कभी भी लड्डू बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसमें इसी तरह से इस्तेमाल करें तो आपकी घी तो आपका लड्डू बनेंगे तो घी तो चाहिए आपको, लेकिन आपकी गोंद देखिए बेसन कैसा हो गया, फूल गया। कारण कि गोंद जो थी वो हमारी फूल रही है, इसी के साथ फूल जाएगी अच्छे से। हमारे बेसन भी भुन गया, गोंद भी फूल गई, और जो अब हमने ड्राई फ्रूट पीसे थे इनको भी हमें पहले से घी में तलना पड़ता, लेकिन अब हम इसे भी घी में नहीं तलेंगे, इसी तरह इसमें डाल के भून लेंगे। एक साथ आराम से काम हो जाता है। हमारी गोंद फूल गई, बेसन भुन गया, हल्दी तो हमें भूननी ही अलग से पड़ेगी, इसलिए नहीं डाली हमने। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट भी इसी के साथ भून जाएंगे। और जो ये डेज़र्ट या मिठाई हम बना रहे हैं सर्दियों की, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत होती है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और ये बहुत सारी भी नहीं खाई जाती कि भैया इतने हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं, घी डाला है तो हम कटोरी भर भर के खाएं। ये हमारे शरीर को गर्मी देती है, ये वाली मिठाई हमारे शरीर में, जोड़ों में, कमर में। गोंद तो जच्चा को भी खिलाई जाती है, न्यूली मदर को, कमर में दर्द की वजह से। तो सभी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनको हम बहुत सारा नहीं खा सकते। इन्हें केवल आपको जब आप रात को दूध पिएं या सुबह को 1 से 2 चम्मच खा लें, या छोटे छोटे क्यूब्स बना के रख लें जिन्हें कि आप बस लें और खा लें। और अगर आपको गरम खाना पसंद है, 1 चम्मच लें और किसी कटोरी में गरम करें और गरम गरम खा लें। अब देखिए सारा घी तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, हमारे बेसन ने और ड्राई फ्रूट्स ने, सब अच्छे से भुन गए। अब इन्हें निकाल लेते हैं। बिल्कुल कच्चा नहीं है, सब अच्छे से भुन गए, गोल्डन सा कलर आ गया। और कोई भी चीज़ हमें ये नहीं कि अलग अलग भुनी है, ठीक से मिक्स नहीं हुई, सब चीज़ें आपस में एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गई। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए ये मैंने सब निकाल लिया। जो बचा हुआ घी था, हमने 100 ग्राम घी लिया था, बाकी मैंने अब इसमें डाल दिया। और इसमें डालेंगे हम अपनी हल्दी और अदरक जो हमने पीस के रखा था। इसे पीसने में पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया मैंने। हल्दी जल्दी से पिसती नहीं है कच्ची, तो मैंने इसीलिए उसे पहले कद्दूकस करा और फिर पीसा। इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसमें हम हल्दी को और अदरक को भून लेंगे घी में अच्छे से। हमें इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, वरना शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। और हल्दी का, अदरक का जो पानी है वो हमें बिल्कुल सुखाना है, अच्छे से भूनना है। और ये मिठाई अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं तो आधा चम्मच दीजिए, बहुत सारी नहीं देनी है। और आप बड़े खा रहे हैं 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। और खांसी में भी ये बहुत फ़ायदा करती है, चाहे तो आप इसके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। हमारे सर्दियों में गले में खराश होती है, खांसी होती है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होती है। इसको हल्की आंच पे भून लेंगे घी छोड़ने तक, जैसे कि हम सूजी भूनते हैं हलवे के लिए, जो भी आटे को भूनते हैं लड्डू बनाने के लिए, उसी तरह से इसको हम घी छोड़ने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं फ्लेम मेरी कितनी लो है। इंडक्शन की मेरी सबसे लो फ्लेम है, बस हल्का सा ये गरम करती है, इतना रहता है। इस पर चीज़ ठंडी नहीं होती, रख दीजिए बंद हो जाएगा, चल जाएगा। इतनी लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। ये देखिए हल्दी हमारी अच्छे से भून रही है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और घी भी छोड़ना शुरू कर दिया, कलर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन भूनना हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए हल्दी और अदरक भूनते भूनते बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। जैसे हम सूजी या आटा भूनते हैं, जब वो भुन जाता है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है, ऐसे ही हमारी ये अदरक और हल्दी अच्छे से भुन गई है। अभी 1 मिनट में इसको और भूनती हूँ। देखिए घी भी छोड़ दिया और हल्दी का कलर भी बदल गया, हल्दी और अदरक का ब्राउन सा कलर हो गया। इसमें डालेंगे गुड़ या गुड़ की शक्कर। मेरे पास गुड़ की शक्कर है, मैं गुड़ की शक्कर डाल रही हूँ। आपके पास गुड़ की शक्कर नहीं है तो गुड़ को कद्दूकस कर लें या चाकू से
बारीक बारीक काट लें जिससे कि जल्दी से पक जाए। क्योंकि हम गुड़ की चाशनी नहीं बनाएंगे, हमें इसी तरह से डालना है, तो हमें या तो शक्कर चाहिए या बारीक कटा गुड़ चाहिए। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और मैं ये शक्कर डालूँगी। फ्लेम को ऑफ़ करना इसलिए ज़रूरी है कि वरना हमारी शक्कर जो है जल जाएगी, ये इसी की गर्मी से पिघल जाएगी। इसी की गर्मी में ये पिघल गई। फ्लेम में आपको दिखाऊं, मेरी ऑफ़ है बिल्कुल, ये देखिए। और शक्कर डालते ही कलर देखिए बिल्कुल बदल गया। और साथ ही हम ये डाल देंगे अपने जो हमने बेसन, ड्राई फ्रूट्स तैयार करके रखे थे, ये सब इसमें मिला देंगे और हमारा हलवा खाने के लिए तैयार है। हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब चाहे तो आप इसको इसी तरह से रख लें। सब चीज़ें हमारी भुनी हुई थी तो हमें कुछ भी भूनने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया सा हमारा हलवा तैयार हो गया। और अगर आपने इसके लड्डू बनाने हैं तो आप इसमें बेसन थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते थे, या इसके भी बहुत छोटे छोटे से लड्डू बना लीजिए। बस एक लड्डू लीजिए और काम हो जाए। ज़्यादा तो हमें ये खाना नहीं है मिठाई, लेकिन खाएंगे हम इसको दवाई की तरह। इसे सर्दियों के लड्डू कह सकते हैं हम। ये मिठाई सर्दियों में ही बनाई जाती है। बना तो आप इसे सूखी हल्दी से, पाउडर से भी सकते हैं, लेकिन कच्ची हल्दी इस सर्दियों में आती है तो कच्ची हल्दी से ही बनाइए। मेरी तो आपको यही एडवाइस होगी। तो चलिए अब खाइए, बताइए आपको हलवा कैसा लगा और ज़रूर बनाइए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि नहीं बनाना। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं सर्दियों में। सर्दियों का हलवा या सर्दियों की मिठाई ज़रूर बनाइएगा। बहुत हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार।